विद्यार्थियों, आज हम 5वां अंक विजय एक क्रमिक आत्महत्या की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। अंधायुग गीति नाट्य के 5वें अंक में आपको कहीं से भी कोई पंक्तियां पूछी जाएंगी। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि इधर से लेके, जैसे पूछेंगे सर विजयी से लेके, सपोज कहीं से भी पूछ सकते हैं आपको, ये मैं उदाहरण दे रही हूँ। तो इसकी सप्रसंग व्याख्या लिखिए। तो सप्रसंग व्याख्या में प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या, फिर विशेष लिखा जाता है। तो प्रसंग में जो है, जैसे इधर पूछा जाएगा तो इधर कहना है, हमने क्या लिखना है। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक अंधायुग के 5वें अंक विजय एक क्रमिक आत्महत्या से लिया गया है, जिसके लेखक जो है धर्मवीर भारती जी हैं। यहाँ लेखक ने युधिष्ठिर के सम्राट बनने के बाद के युग का चित्रण किया है। तो हमें ये बताना है ये कहाँ से लिया गया है, किस गीति नाट्य जो अंधायुग उसका क्या नाम है और अंक क्या नाम है, लेखक का क्या नाम है। ये देने के पश्चात हमें जो पंक्तियाँ पूछी गई हैं उससे संबंधित जो है एक दो पंक्ति लिखनी होती है। जैसे अब देखिए व्याख्या में क्या आएगा, दिन हफ्ते मास वर्ष बीते, कि कई वो युद्ध जो 17 दिन चला था उसके पश्चात की बात की गई कि कई दिन पश्चात, कई हफ्ते बीत गए, कई महीने बीत गए, कई वर्ष बीत गए। ब्रह्मास्त्र जो चलाए गए थे अश्वत्थामा और अर्जुन के द्वारा, जो ब्रह्मास्त्र चलाए थे हमने जो पीछे पढ़ा है, तो उससे क्या था, झुलसी हुई धरती यद्यपि हो आई हरी भरी। धीरे धीरे जो धरती पर ब्रह्मास्त्र चले थे, धीरे धीरे वो क्या है कि धरती जो है हरी। मैंने आपको बताया था कि जहाँ ब्रह्मास्त्र चलते हैं वहाँ वनस्पतियाँ झुलस जाती हैं सदियों तक। अब खुद समझो बच्चे, कितनी साल, कितने हफ्ते, कितने महीने बीते होंगे, उसके पश्चात धीरे धीरे जो है वो वनस्पति जो है झुलसी हुई जो है वो हरी भरी होने लगी धीरे धीरे। अभिषेक युधिष्ठिर का संपन्न हुआ और युधिष्ठिर जो था उसको राजा बनाया गया। कौरव नगरी का युद्ध के उपरांत उसका राय तिलक हुआ। फिर से पर ना पा सकी खोई शोभा कौरव नगरी। कौरव नगरी की जो पहले जो शोभा थी वो शोभा फिर से वो कौरव नगरी ना पा सकी, क्योंकि वहाँ पे देखिए 100 पुत्र थे कौरवों के, बधुएं थी जो छमछम करती हुई कौरव नगरी में चलती थी, मणियों से जड़े हुए जो आंगन थे उसमें, और वो चीज़ जो है वो अब फिर नहीं रही। वो जो पराजय हुई कौरवों की और विजय हुई किसकी, पांडवों की, उसके पश्चात जो है दोबारा से वैसी दशा, वैसी जो शोभा थी कौरव नगरी की नहीं हुई। सब विजयी थे, सबकी जीत हो चुकी थी। कहने का अर्थ हो कि पांडवों की जीत हो चुकी थी, लेकिन उनको खुश होना चाहिए था, उनका विश्वास और मजबूत होना चाहिए था, लेकिन सब थे विश्वासध्वस्त। सब जो है विश्वास उनका टूट चुका था। कहने का था, लेखक का कहना है कि दिन हफ्ते महीने वर्षों बीत गए, युद्ध में ब्रह्मास्त्रों से झुलसी जो पृथ्वी थी पुनः हरियाली से भर गई। युधिष्ठिर के राजा के रूप में अभिषेक हो चुका था, लेकिन कौरव नगरी अपने पुराने रूप में अभी तक नहीं आई थी। सभी पांडव विजयी थे, किंतु क्या था, इस तरह पांडव राज्य हुआ आरंभ। थे सूत्रधार खुद कृष्ण, किंतु थे ध्वस्त। क्या हुआ था कि सब विजयी थे, विजेता हो चुके थे, विश्वास उनके टूट चुके थे। जिसके रचनाकार स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे वो शाप से ग्रस्त थे। इस तरह पांडव राज्य जो है फिर से आरंभ हो गया, लेकिन पुण्य से रहित अस्त व्यस्त था। वो थे भीम बुद्धि से मंद। भीम जो थे उनकी अकल पहले से कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि प्रकृति से अभिमानी, वो स्वभाव से ही अभिमानी थे, अभिमान से युक्त थे। अर्जुन थे असमय वृद्ध, अर्जुन समय से पहले बूढ़े हो चुके थे। नकुल थे अज्ञानी, सबसे छोटा कौन था, नकुल और सहदेव, जिनमें नकुल अज्ञानी थे, अभी उनका ज्ञान नहीं था वो उनको इतना, और सहदेव अर्ध विकसित थे, अभी पूर्ण रूप से उनका विकास भी नहीं हुआ था। कब से? शैशव से, अपने बचपन से ही। थे एक युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े थे उनमें से वे एक युधिष्ठिर थे, जिनके चिंतित माथे पर थे लदे हुए भावी विकृत युग के सपने, के आने वाले युग के जो थे वो जो सपनों को देखते हुए उनके माथे पर जो थी चिंता थी कि आने वाला समय कैसे होगा, क्योंकि श्री कृष्ण को गंधारी ने शाप दे दिया था। जो सूत्रधार थे पूरे द्वापर युग में इस युद्ध के 17 दिन के, तो वो शाप से स्वयं ग्रस्त थे। तो जो युधिष्ठिर थे सबसे बड़े, जो अक्लमंद थे, जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, उनके माथे पर चिंता की लकीरें थी। आने वाले जो दोषपूर्ण, विकृत हो गया, दोषपूर्ण युग के सपनों को देखते हुए थे एक वही जो समझ रहे थे क्या होगा। वही समझ रहे कि आने वाले समय में क्या होगा, जब शापग्रस्त प्रभु का होगा देहवसान, जब श्री कृष्ण प्रभु जो हैं उनका
उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसके पश्चात क्या होगा, एक केवल वही समय रहे थे। जो युग हम सब ने रण में मिलकर बोया है, कि हम सब ने, किसने, कौरव और पांडवों ने जिस युग की रचना की, जिस युग को उन्होंने मिलकर बोया है, उसमें श्री कृष्ण जो थे वो शाप से ग्रस्त थे, और प्रभु के जो है उनको शाप दिया था कि मृत्यु का। जब वह अंकुर देगा, ऐसा युग जब अंकुर देगा, जब उसमें से बीज प्रस्फुटित होगा, डंक लेगा सकल ज्ञान, वो सारे ज्ञान को डंक लेगा, खत्म कर देगा। सीढ़ी पर बैठे घुटनों पर माथे रखे, अक्सर डूबे रहते थे निष्फल चिंतन में, देखा करते थे सुनी सुनी आंखों से, बाहर फैले फैले निस्तब्ध तिमिर घन में। कि घुटनों पर अपना माथा रखकर युधिष्ठिर जो हैं वो अक्सर क्या हैं, निष्फल हो गए बिना फल के, कि वो चिंता में डूबे रहते थे कि आने वाला फल जो है क्या होगा इस युद्ध का। उनको पता था कि जब प्रभु ही नहीं रहेंगे तो युग कैसे रहेगा। वो देखा करते थे, उनकी सुनी सुनी आंखें थी, बाहर फैले हुए जो है वो तिमिर हो गया, अंधेरा, घना अंधेरा जो है, उसमें बिना किसका निस्तब्ध हो गया, बिना हिले जुले वो अंधेरे जो घनियारे अंधेरा था जो घना घना, उसमें बैठे हुए सुनी सुनी आंखों में सपने देखते कि आने वाले, मतलब वो चिंता में डूबे रहते थे कि कृष्ण जो है वो शापग्रस्त हैं, आने वाले युग का क्या होगा, धीरे धीरे ये युग जो है इसका भी विनाश हो जाएगा। पर्दा उठता है, दोनों बूढ़े प्रहरी पीछे खड़े हैं, आगे कौन है, युधिष्ठिर है। कौन दो बूढ़े प्रहरी, वो जो प्रहरी पहरा दे रहे थे पहले अंक कौरव नगरी में, वो अब बूढ़े हो चुके थे। आगे युधिष्ठिर ऐसे भयानक, क्या कहते हैं युधिष्ठिर की, ऐसे भयानक महायुद्ध को अर्ध सत्य रक्तपात हिंसा से जीतकर अपने को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव कर, ये भी यातना ही है। कि कहते हैं कि मैं ऐसे भयानक जो महासंग्राम हुआ, जो महायुद्ध हुआ, जिसमें युधिष्ठिर को अर्धसत्य बोलना पड़ा। क्या अर्धसत्य था, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, रक्तपात हुआ, रक्तपात, खून खराबा हुआ, हिंसा हुई, हत्याएं हुई, कई वध किए गए। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार का ये युद्ध लड़ा गया, इसमें मैं बिल्कुल अपने आप को हारा हुआ अनुभव कर रहा हूँ। ये भी यातना है, और ये भी एक बहुत बड़ी पीड़ा है। यातना हो गई पीड़ा, कष्ट, कि मेरे लिए ये एक पीड़ा का अनुभव है, कष्ट का अनुभव है। तो वो क्या कहते हैं, जिनके लिए युद्ध किया है उनको ये मानना है कि वे सब कुटुंबी अज्ञानी हैं। कि जिनके लिए मैंने ये युद्ध किया वो सारे जो परिवार वाले हैं वो अज्ञान से युक्त हैं, जड़ हैं, दुर्विनीति हैं। दुर्विनीति हो गया जो विनम्र ना रहें, जिनमें नम्रता खत्म हो चुकी हो, कि वो दुर्विनीति हो चुके हैं, जर्जर हैं, और कोई टूट चुके हैं। टूटा कौन था, धृतराष्ट्र, जिनके 100 पुत्र मारे जा चुके थे। सिंहासन प्राप्त हुआ है जो ये माना कि उसके पीछे अंधेपन की अटल परंपरा है। कि मुझे जो सिंहासन, जो मैंने जिसके लिए युद्ध लड़ा, जिनकी खुशी के लिए मैंने युद्ध लड़ा, उनका विश्वास जो है पहले से मजबूत होना चाहिए थे, लेकिन उनका विश्वास टूट चुका है, वो जड़ हो चुके हैं, दुर्विनीति हो चुके हैं, जड़ टूट चुके हैं मेरे जो परिवार वाले। और जो ये मुझे सिंहासन उस युद्ध के उपरांत मुझे ये प्राप्त हुआ है, जो ये सब करके, उसके पीछे अंधेपन की अटल परंपराएं थी। जो प्रजा है ये माना कि वे पिछले शासन के विकृत सांचे में है ढली हुई। कि विकृत होता है अप्राकृतिक, बेढोल, जैसे कि अंधे राजा थे पहले, उनकी प्रजाएं उनके ही सांचे में ढल चुकी थी। जिस तरह उन्होंने उस समय समाज था, रीति रिवाज थे, उसी तरह वो जो प्रजा है उसको ही अपनाती आई थी। खिड़की के बाहर गहरे अंधेरे में किसी ऐसे भावी अमंगल युग की आहट पाना जिसकी कल्पना ही थरा देती है। फिर भी कि जो ये युग था, अंधा युग, ये बीता, इसमें युद्ध हुआ, कौरव पांडवों के मध्य 2 पक्ष थे, और कहते हैं कि युद्ध के उपरांत पांडव विजयी हुए। उस खिड़की के बाहर अगर झांकते हैं तो क्या है, अंधकार है। उसमें क्या दिखता है, आने वाले अमंगल युग की आहट सुनाई देती है। आने वाला युग कौन था, कलयुग, तो उसमें अमंगल ही मंगल है। तो जिसकी कल्पना जो है वो कहते हैं कि कृष्ण की मृत्यु के उपरांत, जैसे बच्चों जैसे ही कृष्ण की मृत्यु हुई थी उसी समय जो है कलयुग जो है उसकी शुरुआत हो गई थी। तो वो कहते हैं कि आने वाला जो युग है उसमें क्या होगा, उसकी तो कल्पना मात्र ही जो है मुझे कंपा देती है, मुझे डरा देती है, मुझे थरा देती है। फिर भी
जीवित रहना, उनको अमर रहने का वरदान था। वो कहते हैं कि मुझे जीवित रहना पड़ेगा। माथे पर मणि धारण की है जो मैंने किसकी? बदिक अश्वत्थामा की, हत्यारे अश्वत्थामा की। ये जो मणि तो मुझे मिली है, सिंहासन भी मिला है, लेकिन ये सिंहासन मुझे आराम नहीं दे रहा, ये मुझे यातना दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। यातना ये वह है, हे बंधु दुर्योधन, कि मुझे यातना ही मिली है कि भाई दुर्योधन तुम चले गए हो, जिसको देखते हुए तुम कितने भाग्यशाली थे कि पहले ही चले गए, कि ये सब देखने के लिए मैं ही जीवित रहा, और ये सब देखने के लिए उससे पहले ही तुम इस दुनिया से चले गए, और मैं तुम्हें तो बहुत भाग्यशाली मानूंगा कि तुमने ये सब नहीं देखा, कि पहले ही चले गए तुम इससे पहले। बाकी बचा मैं देखने को अंधियारे में निर्निमेष भावी अमंगल युग, कि मैं ही बचा हूँ इसमें देखने के लिए आने वाला जो अमंगल है, ऐसे युग को बिना पलके जो है निर्निमेष हो गया। एक जुगनू भी होता है जो रात को टमटमाता है, एक टक लगाए हुए भी होता है, और बिना पलक झपकाए हुए। कहते हैं कि बिना पलक झपकाए मैं आने वाले अमंगल युग को देख रहा हूँ, किसको बताऊँ, किसको सुनाऊँ जहाँ मैं कि आने वाला युग कैसा होगा। किंतु मेरे ये कुटुंबी अज्ञानी हैं, दुर्विनीत हैं, जर्जर हैं। मेरे ये परिवार वाले जिनके लिए मैंने युद्ध लड़ा, वे अज्ञानी हैं। वो उनमें नम्रता जो होनी चाहिए थी, वो विनम्रता खत्म हो चुकी है, और कोई जो मेरे परिवार में वो टूट चुके हैं अपने पुत्र शोक से। नेपथ्य में गर्जना होती है, आवाज़ आती है पीछे से। क्या आवाज़ आती है? शायद फिर, नेपथ्य हो गया रंगमंच पे, रंगमंच पे आवाज़ आती है, शायद फिर भीम ने किसी का अपमान किया, कि भीम ने शायद किसी का उपहास उड़ाया है। और ये उपहास किसका उड़ाया था उसने? जुजुत्सु का, कि जुजुत्सु ने जो है सत्य का साथ देने के लिए अपने बंधुजनों से युद्ध किया, ताकि वो सत्य का साथ दे सके, धर्म का साथ दे सके। पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा, और वही पांडव उसका उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। भीम का अट्टहास, भीम के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है। और फिर क्या होता है? ये है मेरा हरासन्मुख कुटुंब। कौन कह रहा है? युधिष्ठिर। कि हरासन्मुख हो गया पतनोन्मुख कुटुंब, हो गया परिवार, कि पतन की ओर जाता हुआ परिवार। ये कितने उसका उपहास उड़ा रहे हैं, कितने खुश हैं, और इन्हें नहीं पता कि जब कृष्ण नहीं रहेंगे तो इनका क्या होगा, जिसे कुछ ही वर्षों में बाहर गिरा हुआ अंधेरा निकल जाएगा। इन्हें नहीं मालूम कि जो है कुछ वर्ष पश्चात जब कृष्ण की मृत्यु होगी तो इन्हें भी ये अंधेरा जो है निकल जाएगा। लेकिन जो तन्मय है, लेकिन जो तन्मय होता है, जिसका ध्यान किसी एक बात में लगा है, कि वे तन्मय कौन है? जुजुत्सु हैं। भीम के अमानुषिक विनोदों में, कि भीम के जो अमानवीय व्यवहार जो है उसका मजाक उड़ाने का विनोद हो गया, मजाक उड़ाना, या किसी का उपहास उड़ाना। जो जुजुत्सु का भीम जो है वो क्या करता है? अमानवीय विनोद उसका जो लेता है, कि एक मानव को जो शोभा नहीं देता। अंदर से सबका कई बार संवेत अट्टहास, अंदर से एक साथ सबके हंसने की आवाज़ें आती है। संवेत एक साथ विदुर और कृपाचार्य का फिर प्रवेश होता है। विदुर कहते हैं महाराज अब हो चला है असहनीय, अब जो है सहन नहीं होता। कैसे रुकेगा विद्रूप? ये भीम का विद्रूप होता है क्रूप, भक्ष, कि ये भीम जो है ये अभद्र व्यवहार जो है जुजुत्सु के साथ कर रहा है, बड़ा क्रूप है, ये अच्छा नहीं लगता, कैसे रुकेगा? युधिष्ठिर कहते हैं अब क्या हुआ विदुर? विदुर कहते हैं वही प्रतिदिन की भांति आज भी जुजुत्सु का अपमान किया भीम ने, हर रोज की तरह भीम ने आज भी अपमान कर दिया जुजुत्सु को। कृपाचार्य कहते हैं और सबने उसके साथ गूंगेपन का आनंद लिया, कि सबने उसको रोकने के बजाय उसके साथ ही साथ दिया होगा, और जो है जुजुत्सु वो चुपचाप सब सुनता रहा होगा। गूंगापन हो गया कि चुपचाप सुन, मतलब चुप रहना। तो युधिष्ठिर कहते हैं पता नहीं क्या हो गया है जुजुत्सु की वाणी को, कि जुजुत्सु पलटकर उनको जवाब क्यों नहीं देता, क्यों चुप हो गया है? अब तो वह बिल्कुल ही गूंगा है, क्या बिल्कुल चुप हो गया वह? विदुर कहते हैं पिछले कई वर्षों से उसको घृणा ही मिली अपने परिवार से, प्रजाओं से। उसकी थी अटल आस्था कृष्ण पर वे शापग्रस्त हुए। कि विदुर क्या कहते हैं कई वर्ष जो युद्ध 17 दिन चला, वो कई वर्ष बीत चुके हैं। उसके पश्चात उसको देखा जाए तो उसको अपने परिवार से नफरत ही मिली, घृणा ही मिली, अपनी प्रजा से भी नफरत मिली। उसकी अटल आस्था थी कृष्ण पर बहुत विश्वास था उसका, लेकिन वही कृष्ण जो आज है शाप से ग्रस्त। कृपाचार्य आश्रित था आपका,
कृपाचार्य को बोलते हैं कि उसको आपका ही सहारा था युधिष्ठिर, पर भीम की कुटुक्तियों से मर्माहत हो जब अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए, उस दिन से वाणी उसकी बिल्कुल ही जाती रही कि उसको आपका ही सहारा था। लेकिन किसका? पांडवों का। पांडवों की तरफ से भी युद्ध लड़े थे अपने भाइयों के, अपने बंधुजनों के विरुद्ध, तो ऐसे में आपका सहारा ही था। लेकिन उसमें जिनकी तरफ से युद्ध लड़ा उसमें भीम उनको इतनी कटुक्तियाँ, इतने ताने मारता है, उसके मर्माहत हो क्या, हृदय पर चोट पहुंचाने वाला, कि इतने हृदय पर चोट पहुंचाने वाले जो ताने मारता है भीम उसको। और जब से धृतराष्ट्र और गांधारी जंगल में चले गए तब से तो वो बिल्कुल ही चुप हो गया, उसकी वाणी तो बिल्कुल जाती रही। युधिष्ठिर कहते हैं भोगी है उसने ही यातना, उसने ही पीड़ा भोगी है ये, अपने ही बंधुजनों के विरुद्ध, अपने ही भाइयों के विरुद्ध उसने सत्य का साथ देते हुए, विपक्ष का साथ देते हुए जीवन का दाव लगा दिया, अपने जीवन भर का दाव लगा दिया कि जीवन पूरा निशावर कर दिया उसने। सत्य का साथ देते हुए अपने भाइयों को नहीं देखा, उसने बंधुजनों को नहीं देखा, पर अंत में विश्वास उसका भी टूट गया। उसने भगवान पर विश्वास, श्री कृष्ण पर विश्वास किया और अंत में उसका विश्वास टूट गया और लांछन पाना, और उल्टा उस पर इल्ज़ाम लगे कि उसने अपने भाइयों के विरुद्ध जो है युद्ध लड़ा, अपने परिवार से घृणा, प्रजा से घृणा, और जिनके पक्ष में युद्ध लड़ा उनकी भी उसको घृणा ही मिली, उन्होंने भी उसका उपहास उड़ाया। और वह भी ना कर पाना किया जो नर पशु अश्वत्थामा ने, और तो वो वह भी नहीं कर पाया जो नर पशु अश्वत्थामा ने किया। नर पशु अश्वत्थामा ने अपने पिता की निर्मम हत्या का बदला लिया, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पाया। पुनः भीम का गर्जन, फिर भीम के जो है जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है, उपहास उड़ाने की जो है आवाज़ वो सुनाई देती है। तो फिर क्या होता है देखिए, कृपाचार्य कहते हैं महाराज चलकर अब आप ही आश्वासन दें जुजुत्सु को, आप ही चलकर अब सहारा दें जुजुत्सु को। युधिष्ठिर और उनके साथ विदुर तथा कृपाचार्य अंदर आते हैं, प्रहरी आगे आकर वार्तालाप करते लगते हैं। तो ये दृश्य है। प्रहरी क्या कहता है, कोई विक्षिप्त हुआ, कोई परेशान हुआ। परेशान कौन था? जुजुत्सु। दूसरा कोई शापग्रस्त हुआ, देखिए उनके आपस में बातचीत चल रही है जो, वही हम पढ़ेंगे। कोई शाप से ग्रस्त है। शाप से ग्रस्त कौन थे? कृष्ण। अश्वत्थामा को भी श्राप मिला था, अश्वत्थामा को कृष्ण ने दिया था, और कृष्ण को किसने दिया? गांधारी ने दिया। हम जैसे पहले थे वैसे ही अब हैं, कि जैसे हम पहले पहरा दे रहे थे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, आज भी वैसे ही हैं। शासक बदले, शासन करने वाले बदल गए, स्थितियां बिल्कुल वैसी हैं, परिस्थितियां आज भी वैसी की वैसी ही हैं। इससे तो पहले के शासक ही अच्छे थे, अंधे थे, कि ये शासक तो ज्ञानी हैं, संत ज्ञानी हैं, सब जानते हैं, वो तो अंधे थे। तो इससे तो पहले वाले अच्छे थे, वो अंधे होते हुए इस तरह के कार्य करते थे। लेकिन ये शासक करते हैं, ये तो संत ज्ञानी हैं, ये शासन करने वाले तो ज्ञानी हैं, संत हैं, फिर भी ये युग जो है पहले युग से ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो कहते हैं शासन करेंगे क्या ये लोग? क्या शासन करेंगे? जानते नहीं ये प्रकृति प्रजाओं की, प्रजा क्या चाहती है ये तो ये भी नहीं जानते। ज्ञान और मर्यादा उनका करें हम क्या? ये बड़ी बड़ी ज्ञान की मर्यादा की बातें करते हैं ये शासक जो हैं, इनका हम क्या करेंगे? उसको जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसको हम क्या करेंगे? दोनों हम तो पहरा दे रहे थे पहले, आज भी पहरा दे रहे हैं। उनको क्या पीसेंगे या उसको खाएंगे या उनको ओढ़ेंगे? हम उसको पीसेंगे और खा जाएंगे, जब उसको ओढ़ेंगे या बिछाएंगे, क्या करेंगे उसका हम? हमको तो अन्न मिले, हमारा क्या काम है? यहाँ पे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जो है पहरा देना, और हमें तो किससे मतलब है? अनाज मिलना चाहिए, और निश्चित आदेश मिलेंगे राजाओं से जो वो उसका आदेश मानेंगे। एक सुदृढ़ नायक मिले, एक अच्छा नायक मिले, हमें अंधे आदेश मिले। पहले हमें अंधे आदेश मिले थे, हमें वही मिले, हमें चाहिए भी वही था। अब क्या हो गया जो वैसा बदल गया? जब पहले क्या, इससे तो पहले के शासक अच्छे थे। नाम उन्हें चाहे हम युद्ध दे या शांति दें, जानते नहीं ये प्रकृति प्रजाओं की, कि उसे युद्ध का नाम दो या शांति, कि युद्ध हुआ तो भी वही दशा थी, और युद्ध के पश्चात जो शांति है तो भी वही दशा है। ये नहीं जानते कि प्रकृति जो राजा प्रजा है उसकी प्रकृति क्या है, वो क्या चाहती है। फिर ये देखिए दृश्य दिखाया गया है, अंदर से जुजुत्सु को आता देखकर प्रहरी चुप हो जाते हैं, पहले की तरह जाकर विंग्स में फिर खड़े होते हैं, जहाँ जहाँ पहरे दे रहे होते हैं वहीं खड़े हो जाते हैं कि जुजुत्सु आ रहा है, कहीं वो हमारी बातें ना सुन ले। जुजुत्सु जो हैं वो अर्ध विक्षिप्त किसी
करुणा उत्पादक चेष्टाएं करता हुआ दूसरी ओर निकल जाता है, कि वो जुजुत्सु दुखी है, अर्धविक्षिप्त जो उसकी दुख भरी करुणा से भरी हुई जो उसकी चेष्टाएं करता वो दुखी है, क्योंकि भीम उसका उपहास उड़ा रहा था। तो उसको बताया कि वो बड़ा दुखी मन से दूसरी ओर जाता है। क्षण भर बाद विदुर और कृपाचार्य प्रवेश करते हैं। फिर क्षण भर थोड़ी देर बाद विदुर और कृपाचार्य भी आते हैं। तो यहाँ तक हम बच्चों हमने अभी पढ़ा। इसका नाम हमने पार्ट 1 रख दिया है, क्योंकि ये वीडियो जो है इतनी ही अपलोड हो सकती है यूट्यूब में, इससे ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है। तो मैं इसको जो है अलग अलग पार्ट्स में डालूँगी। तो आपसे विनती है कि आप जो है इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और स्वयं अभ्यास करें। और वीडियो को जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और बच्चों आपसे बार बार यही विनती है कि आप वीडियो को पूरा देखें। आप वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, आपके पास पुस्तक का होना बहुत ज़रूरी है। अपनी पुस्तक सामने रखें, फिर इस वीडियो को सुने, और एक बार नहीं 2-3 बार एक एक वीडियो को सुने, और हर वीडियो में अपनी अलग अलग अटेंडेंस लगाएं, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चों ने ये वीडियो सुनी है और कितने बच्चे जो है इसका लाभ उठा रहे हैं। आप पूरी वीडियो नहीं देख रहे हो और जिसका आपको ही लाभ नहीं मिल पा रहा है, आपको इसका नुकसान है, आप प्लीज़ इसको बार बार देखिए, अभ्यास करिए, समझिए और बार बार सुनिए। लेकिन पुस्तक जो है वो अपने सामने रखने के पश्चात ही तभी आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपनी जो है अटेंडेंस लगाइए। और धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।